उस रिक्शे वाले को क्या सवाल करना था, क्या मैनिफेस्ट करना था जो 99.9 वाले में जाता है? यस, और याद रखिएगा, भारतीय दर्शन, भारतीय जो रियल गुरुज हैं या भारतीय जो पद्धति है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर करती है। वो ये नहीं कहती है कि आपको धन कमाना है, वो ये कहना है कि आपको एक उद्देश्य जीना है। धन तो अर्जन उसके साथ आएगा ही आएगा, उसके साथ आएगा ही आएगा। आप देख लीजिएगा, जब भी आपके पास क्लियर होगा कि आपका पर्पज़ क्या है, उस पर्पज़ को जीने के लिए आपकी पहचान कितनी बढ़िया होनी चाहिए, उस पहचान के साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जिसको संस्कार कहते हैं हम, जब उन तीनों की चीज़ों के साथ आप अपने बिलीफ को मिलाएंगे तो ये जो लड्डू बनेगा एक संस्कृति का, उसका स्वाद ही अलग होगा। उसके लिए कोई कंपटीशन थोड़ा ही है, उसके तो बायर बहुत मिल जाएंगे। तो अगर रिक्शा वाला ये कहता कि भगवान मुझे इतना पैसा चाहिए क्योंकि मुझे मेरे बच्ची को पढ़ाना है, क्या उसको एक तरीका बदलना था मांगने का? बिल्कुल बिल्कुल, तरीका मांगना बदलना था। और इसे मांगने के लिए उसके बाद दो चीज़ें होनी चाहिए। एक है क्लियर इंटेंशन, जिसको आप इरादा कहते हैं, और दूसरा है इंटेंसिटी, जिसको आप तीव्रता कहते हैं। ये यूनिवर्स सिर्फ उनकी सुनता है और ये शरीर भी उनकी सुनता है जिनके पास तीव्रता होती है। मुझे नहीं मालूम, शायद मैंने पहले पॉडकास्ट में या किसी पॉडकास्ट में एक जिक्र किया है। मैं अभी एक किताब को तीसरी या चौथी बार पढ़ रहा हूँ, गेटिंग वेल सून। पहले चैप्टर को मैं पढ़ रहा था, अभी मैं उसके वीडियो भी बनाऊंगा। उन्होंने लिखा है कि जिन लोगों को कैंसर होता है उनको एक ही दवाई दी जाती है, लेकिन कुछ लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, कुछ नहीं करते। डू यू नो व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि एक के पास पहले से क्लियर है कि ये लाइलाज बीमारी है, मैं ठीक नहीं होऊंगा, एंड दे डू नॉट रेस्पॉन्ड। लेकिन दूसरे लोग पाए गए हैं जिन्होंने रेस्पॉन्ड किया, और जब उनसे पूछा गया कि आखिर आप इतना बढ़िया रेस्पॉन्ड कर रहे हो और आप ज़्यादा दवाई भी नहीं खा रहे हो और ना ही हमें विजिट कर रहे हो, डॉक्टर की शिकायत थी, और तुम ठीक हो रहे हो, तो उनके पास एक ही चीज़ थी कि सर मेरे पास वक्त कहाँ है इतना, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मुझे अपने बेटे को ये करना है, मुझे ये करना है। उनके पास एक जीने का कारण था, विल नहीं थी, कारण था। विल पावर में और कारण में बहुत फ़र्क होता है। ऑर्गेन क्या नाम है, कैलिफोर्निया के पास, उसकी एक कहानी में पढ़ रहा था, अभी एक गूगल पर पढ़ रहा था कि एक आदमी वहाँ पर ट्रैक्टर चला रहा था फार्म हाउस में, वो ट्रैक्टर पलट गया। 1340 किलोग्राम का, यानी कि आप 1.5 टन का, आप समझ लीजिए, ट्रैक्टर पलट गया, उसके नीचे वो आदमी दब गया और वो चिल्ला रहा है अपनी जान के लिए। और तभी एक मैजिक हुआ कि वहाँ उसकी 2 बेटियाँ थी, एक की उम्र थी 13 साल हाइना, और एक हैली जिसकी 16 साल उम्र है, और वो दौड़ पड़ती हैं उस ट्रैक्टर की तरफ। एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड? 1340 किलोग्राम के ट्रैक्टर को उठा देती हैं 2 बच्चियाँ और अपने बाप को बचा लेती हैं। ये रियल स्टोरी है? ये रियल स्टोरी है 2013 की, ये डॉक्यूमेंटेड है। क्या ये दोबारा कर सकती हैं? कभी नहीं कर सकती। उस समय उनके जेनेटिक लेवल पर क्या चेंज आया है, उनके एटीपी, जिसको आप एनर्जी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो मिलता है, उसमें क्या इतना चेंज आया है, कैसे 86 बिलियन न्यूरॉन और 60 ट्रिलियन सेल्स ने एक कॉन्ग्रुएंस स्टेट पैदा करी है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है एक रूपता, और उन्होंने इस ट्रैक्टर को उठा दिया जो इम्पॉसिबल लगता है। पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास 2 चीज़ें थी, एक इंटेंशन थी कि बचाना है, और उस इंटेंशन के पीछे इंटेंसिटी थी। इंटेंसिटी का मतलब है कि एक इमोशन, एक तीव्रता। इमोशन का मतलब है द मोशन, जो आपको, आई मीन द एनर्जी फॉर योर मोशन। अगर वो रिक्शा वाला एक एनर्जी को ले, एक खूबसूरत इंटेंशन को ले और उसमें इंटेंसिटी डाले, वो इस काम को शाम तक छोड़ सकता है, पर इसे 3 चीज़ें नहीं छोड़ने देती। आम आदमी आम इसलिए रहता है कि वो सिर्फ 3 चीज़ों को या 3 बिलीफ को छोड़ ही नहीं पाता है। वुड यू लाइक टू नो? जानना चाहेंगे वो 3 बिलीफ क्या है? प्लीज़। हर आदमी के साथ है। हर बीमार इसलिए बीमार है कि वो 3 बिलीफ लिए घूम रहा है। हर आदमी इसलिए कंगाल है, वो 3 बिलीफ लिए घूम रहा है। जो भी हम हैं वो इसलिए हैं कि हम सिर्फ 3 बिलीफ को जीते हैं, और इन तीनों बिलीफ का नाम है PAW। P का मतलब है कि वो पहले लोग ये मानते हैं इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल।
आपको 99% लोग आपके बिलीफ में ये डाल चुके हैं, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आपको पढ़ा दिया जाता है पहले से ही। मैं कई बार मैंने कई बार ये अपनी वीडियो में बताया, मुझे कहीं मीटिंग करनी होती है तो कार वार क्या निकालनी, मैं रिक्शा सामने से लेता हूँ और 2 मिनट के बाद उसको छोड़ भी देता हूँ। और मैंने कई बार सिर्फ एक एक्सपीरियंस किया है कि ये PAW इस आदमी के लिए काम करता है या नहीं। तो मैं उससे कहता हूँ कि यार इस रिक्शा को कब तक चलाएगा, मैं तुझे एक फॉर्मूला बताऊँ जिसमें तुझे काम नहीं करना पड़ेगा, तो अगले 3 महीने में दाल और कढ़ी और चावल बनाने सीख ले, तो 2 लोगों को इसी रिक्शा पर जॉब दे देगा और तेरी लाइफ बदल जाएगी। कब तक इस रिक्शा को खींचेगा? पता है पहला जवाब क्या आता है? ये संभव नहीं है। फिर मैं उसे समझाता हूँ ये संभव है, मैं तुझे इतना पैसा दे दूंगा, 15 दिन के चावल तू खराब कर ले, 15 दिन की तू कढ़ी खराब कर ले, मैं तेरे को हेल्प करवा दूंगा, मैं तुझे कोच दे दूंगा, मेरी वाइफ तुझे सिखा सकती है फ्री में। बताओ, बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। इसे मैं कुछ चेंज नहीं करना तुझे रिक्शा में, सिर्फ कपड़ों में ठीक ठाक से साबुन लगा के पहनना है, हाथों में ग्लव्स पहनने हैं। अगला पता है अगला वर्ड क्या आता है? ए फॉर एबल। फिर वो कहता है नो आई एम नॉट एबल, मेरे में वो काबिलियत नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कि काबिलियत वो बन सकती है, क्योंकि जिस काम को तू कर रहा है उसमें ज़्यादा काबिलियत की ज़रूरत पड़ रही है, इसमें कम की ज़रूरत पड़ेगी। तुझे चुप खड़े रहना है, एक डोंगे में आपको एक बर्तन में आपको कढ़ी चाहिए, एक में चावल चाहिए। लेकिन वो क्या कहता है? आई एम नॉट एबल। फिर मैं उसे कहता हूँ कि तू एबल है और उस पर यकीन कर लेता है, लेकिन तीसरा वर्ड इस ह्यूमैनिटी को कंप्लीट मार देता है, और वो वर्ड शुरू होता है W से, और वो ये कहता है आई एम नॉट वर्दी टू इट, मैं इसके लायक कहाँ हूँ सर। और यहीं पर ह्यूमैनिटी अपने पैर घुटने टेक देती है। और ये बिलीफ भी उसका अपना नहीं है कि तुम किसी भी लायक नहीं हो, ये बिलीफ उसे बचपन से दिया गया है, जो अब पूरी तरह से इनग्रेन्ड हो गया है उसके सबकॉन्शियस माइंड में।